भगवान ने क्या बहाना किया पता है? भगवान ने एक दिन सभी ग्वाल वालों को बुलाया। अरे मधुमंगल, श्री रामा, कहां गए दारी के? अब महाराज सभी सखा आ गए। बोले बोल 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 कन्हैया, क्या काम है? बोले एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले देखो, गायों की सेवा कौन करे? बोले हम। बोले माखन कौन खावे? बोले कंस के यहाँ सब चला जाओ। तो बोले गायन की सेवा करे हम लाला, हम ग्वाला, और माखन खाए मथुरा के लाला। ऐसा ना हो। अब आज के बाद में एक खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले चोरी चोरी। मधुमंगल ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? चोरी करे वो? अरे अपना नहीं तो अपने बाबा के नाम को तो ख्याल रख। बोले मुंह को कोई जरूरत ना है चोरी करने की, हमारे घर में तो 9 लग गैया हैं। लेकिन देख आए मधुमंगल को, ब्राह्मण बालक है बेचारा, 2.5 हड्डी को बालक पत्रो दुबलो। तो क्या करें? बोले ऐसे करो, सबसे पहले आज अपने अपने घरों में चोरी करेंगे, क्योंकि बालक अगर घर से चोरी करके निकल गया तो समझ लो कि आगे फिर उन्नति करता है। बच्चा पहले घर से ही चोरी सीखता है। बोले अपने अपने घरों में सभी लोग आज माखन चुराएंगे, और कौन सफल होगा कौन असफल होगा सब लोग कल आकर के बताएंगे। बोले ठीक है। अब महाराज प्रातः काल फिर आए। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया ने पूछा, कहा भयो मधुमंगल तू बता। बोले दारी के बात मत कर। बोले क्यों? बोले रात्रि का समय था, मक्खन चुरा करके खा रहा था लाल। हुआ इस समय मेरे मैया की नींद खुल गई। मैया ने देख ली, ऐसे डंडा मारो महाराज कि आज चल तो ना। हमने तो कान पकड़ी, आज के बाद चोरी ना करेंगे। कोई पकड़ा गया, कोई बच करके आया। गोविंद ने कहा ठीक है ठीक है, अब हमारी एक पार्टी बन गई, मंडली बन गई। मंडली का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और उसके अध्यक्ष सर्वसम्मति से बन गए हमारे कन्हैया। अब महाराज नित्य भगवान माखन चोरी लीला करने लगे। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर में माखन चोरी लीला की। घर में चोरी करते, इसी बहाने गोपियों को भी दर्शन हो जाता। लेकिन मेरे कन्हैया जिस दिन गोपियों के घर माखन चुराने नहीं जाते ना, उस दिन गोपिकाएं कोई ना कोई बहाना बना करके कन्हैया का दर्शन करने के लिए नंद भवन में आ जाती है। और आकर के मैया से कहती है, मैया तेरे लाला ने आज ऐसो कियो, ऐसो उधम मचायो। एक दिन कन्हैया माखन चोरी लीला करने के लिए नहीं गए। सभी गोपियां चौक पर इकट्ठा हुई। बोले चलो चलती है नंद भवन। बोले कैसे चलेंगे, क्या बहाने से चलेंगे? तो अपने अपने घर में गई और अपने अपने घर की जो माट मटकी रखी थी सबको फोड़ दिया। अब इनकी सासू माँ जमुना स्नान करके आई। अरे बहू, ये मटकी टूटी क्यों पड़ी है? बहू ने कहा, मैया वो नंद को छोरा आया था, वही फोड़ के डाल गया। उनकी सासू ने कहा, अच्छा करो बहू, देखो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं जाऊंगी झगड़ा हो जाएगा, अब की बार तुम मुलैना दे करके आओ। उन्होंने कहा ठीक है। सब मिल करके जाती हैं, चौक में एकत्रित होती हैं। मैया को आवाज लगाती है, अरे मैया
मैया ने कहा आज तो मैंने कछु बुलायो दियो ना गीत गाए बे को, ये गोपी क्यों आ रही है? गोपी आई। मैया ने कही बहन क्या बात है, मैंने तो कोई बुलायो ना दियो। बोले हम तेरे घर में गीत गाए बे ना आए। बोले तो बोले पहले तू अपने लाला को बुला। क्यों? लाला हो तो रुके, नहीं तो किस काम का रुकना, क्योंकि आती तो लाला को देख। सोई मैया ने आवाज लगाई, अरे लाला कनुआ। भगवान ने आवाज सुना। रात्रि में जब कन्हैया सोते हैं, सोने से पहले मैया आंखों में काजल लगा देती है लाला के मोटा मोटा, और रात में आंखें ऐसे मीस देते हैं जाग करके। सोई महाराज बिल्कुल जगन्नाथ जैसी आंखें हो जाती। जैसे ही कन्हैया ने देखा, ओ ये गोपिकाएं आई हैं। आए चुपचाप बिल्कुल मैया का पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए। हाँ बताओ, ये है मेरा लाला, का कियो मेरे छोरा ने तुम्हारे यहाँ? एक गोपी बोलती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय। अरे मैया क्या क्या बताएं, तेरा लाला क्या करता है? ना ना बताओ मेरे लाला ने क्या किया। छोटे से कन्हैया मैया का पल्लू पकड़ करके बिल्कुल शांत खड़े हैं। एक गोपी बोली, ये तेरो लाला आज मेरे घर आए हो और सभी बछड़न को छोड़ करके चले गए हो। सारे दुग्ध को पान कर लिया बछड़ों ने। हमारे यहाँ जाकर गायों के बछड़ों को छोड़ देता है। मैया ने कही, बहन देखो, जब मैं गाय धोबे जाऊं ना तो मैं लाला को बोलती हूँ, लाला चल दूध पीवे और बछड़ा खोल दे, तो बछड़ा खोलता है। आदत पड़ी है तो तेरे यहाँ खोल दे। बोले नहीं, असमय। गाय धोने का जब नंबर आता है उससे 1 घंटे पहले ही बछड़े खोलकर भाग जाता है। अच्छा। मैया बोली ठीक है कोई बात नहीं। एक गोपी बोली, ना हमारी बात सुनो। बोली एक दिन मैंने, मैया ने कहा कि थोड़ा डांट दिया करो, बालक है मान जाएगा। एक गोपी ने कहा, मैया मैंने डांटा भी है। जैसे ही मैं डांटती हूँ खिल 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 करके हंस देता है, सोई हमें भी हंसी आ जाती है, सारा क्रोध दूर हो जाता है, इसलिए हम इसको डांट नहीं सकते। एक गोपी ने कहा, मैया मैं बताऊं, बछड़ा छोड़ दे कोई बात ना है, लेकिन तेरो लाला तो हमारे घर में से चोरी भी करता है। मैया ने देखे, क्यों रे लाला चोरी करता है? मैंने करना है, झूठ बोल ले। तेरी कसम भैया मैं चोरी कर सकूं? क्या चोरी किया? एक ने कहा, मेरे घर में इसने माखन चुरा करके खाया है। मैया ने कहा, चुरा के खाता है, प्यार से खिला दिया करो, माखन ही तो है। गोपी ने कहा, अरे हम प्यार से कह चुकी है खा ले, लेकिन तेरा लाला कहता है मुंह को तो चोरी में ही स्वाद आवे, प्रेम में स्वाद ना आवे। मैया ने कहा, तुम्हारे घर से माखन चुरा के कितना खाता है मेरा लाला? जाओ मेरे यहाँ से जितनी मटकी ले जाना हो ले जाओ। गोपी ने कहा, हमारे घर में कुछ कमी ना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने कहा,
अरे यार 80 साल के बुढ़ापे में मेरे घर छोरा भयो और तुम लोग चली आई उलहना दे, तुमसे हमारी खुशी बर्दाश्त ना होगा। एक गोपी ने कहा, मैया ये आए खूब प्रेम से माखन खाए, हमें कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये तो माखन खाता ही है, साथ में अपनी पूरी ग्वाल मंडली लेकर के आता है और सब लोग माखन खाते हैं। ये खाए, ग्वाल वालों को खिलाए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन मैया एक दिन ये हमारे घर में आया और पहले खुद माखन खाया, फिर ग्वाल वालों को खिलाया, फिर पता नहीं ऐसी आवाज लगाई कि महाराज दुनिया भर के सारे बंदर आ गए और सबको खिलाया, स्वयं खाया, ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। इतने पर भी जब मक्खन खाना बंद कर दिया बंदरों ने, बोला अरे राम राम राम, ये कब को सड़ो मक्खन है, देखो बंदर भी ना खावे, कोई खाएगा तो बीमार ना पड़ जाओगे, सोई मटकी ले करके नहीं तो छोड़ देता। भैया ने कही अच्छा एक काम करो, जब ये ऐसा उधम करे ना डांट दिया करो, अंधेरे में मटकी रख दिया करो और कह दिया करो ये अंधेरे में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हवा से बहुत